अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके बेहद काम का है। इस खास वीडियो में हम आपको बंगाल की सियासत की कुछ खास बातें बताएंगे। साथ ही ये भी जानकारी देंगे कि भाजपा के लिए ये चुनाव इतना अहम क्यों है। राजनीतिक गुंडों की फौज का निशाना होने के बाद भी आखिरकार भाजपा का क्या प्लान है कि वो पश्चिम बंगाल में पूरी जान लगाए हुए है। इससे पहले चुनाव की तिथियों पर गौर कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 8 चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 27 मार्च को और दूसरा चरण 1 अप्रैल को होगा। उसके बाद 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल को चुनाव होंगे। वहीं 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को अंतिम चरण की वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर है। 2016 के चुनाव में भाजपा को बंगाल की 294 सीटों में से केवल 3 सीटें मिली थीं। 3 वर्षों के बाद ही ये तस्वीर बदल गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 42 सीटों में से 18 सीटों पर जीत मिली। उसका वोट प्रतिशत बढ़कर 40.64 हो गया था। ये टीएमसी को मिले वोट से मात्र 3% कम है, यानी भाजपा ममता के काफी करीब पहुंच चुकी है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी की राह आसान नहीं है। बंगाल चुनाव के राष्ट्रीय स्तर पर भी कई मायने देखे जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मौजूदा समय में विपक्षी पार्टियां हाशिए पर चली गई हैं। ममता बनर्जी पिछले 10 वर्षों से बंगाल पर शासन कर रही हैं। ऐसे में अगर बंगाल में टीएमसी की हार होती है तो ये भाजपा के लिए बंगाल ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी राहत की बात होगी। विपक्ष ममता बनर्जी के रूप में एक बहुत बड़ा विकेट खो देगा। ऐसी स्थिति में पहले से कमजोर हो चुके विपक्ष के पास ज्यादा खिलाड़ी नहीं बचेंगे। साथ ही भाजपा के लिए 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतना आसान हो जाएगा, वहीं विपक्ष के लिए मुश्किल। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बाद से ही विपक्ष इस बात को समझ रहा है। शायद यही वजह है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ही ममता बनर्जी को लेकर नरम रुख अपना रहे हैं। लगता है कि ऐसा करना उनकी एक बड़ी मजबूरी है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जड़ें मजबूत हैं। ग्रामीण इलाकों में टीएमसी का संगठन अब भी शक्तिशाली माना जाता है। ऐसे में भाजपा के लिए भी पश्चिम बंगाल में लड़ाई आसान नहीं होगी। यही वजह है कि भाजपा के नेता जी जान लगाए हुए हैं। लगातार उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों के बाद भी भाजपा इस जंग को जीतने के लिए तैयार है, क्योंकि यही चुनावी नतीजे ये तय करेंगे कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कम हुआ है या फिर और तेजी से बढ़ रहा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कई ऐसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं जिन पर इन राज्यों की राय अब तक बंटी हुई नजर आई है। इनमें सबसे बड़ा उदाहरण है नागरिकता संशोधन कानून, जिसे ममता बनर्जी ने बंगाल में लागू करने से इनकार कर दिया है। भाजपा इस मुद्दे को चुनाव में भी उठा रही है। इस कानून का सबसे ज्यादा फायदा बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आए हिंदू परिवारों को मिलेगा, यानी इस चुनाव में मोदी मैजिक का भी परीक्षण होगा। इसके अलावा इन चुनावों के नतीजों से ये भी तय हो जाएगा कि कृषि कानून के मुद्दे पर लोग क्या सोचते हैं। अब तक किसानों का आंदोलन 1-2 राज्यों तक ही सीमित नजर आया है। दूसरे राज्यों के किसानों ने इसके खिलाफ अपना मत नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में बात अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की करें तो उनका मानना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित टीएमसी नेताओं में छटपटाहट है, उससे लगता है कि वो समझ चुके हैं कि इस बार उनकी सरकार बनना काफी मुश्किल है। यही वजह है कि वो कभी चुनाव तिथियों पर सवाल उठाकर उसे ज्योतिषी से जोड़ रहे हैं तो कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी पर भी वे लगातार निशाना साधे हुए हैं। ममता बनर्जी लगातार गृह मंत्री पर उनके पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही हैं। ममता ने चुनाव आयोग पर सीधा आरोप लगा दिया कि बीजेपी के कहने पर ही 8 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो ममता एक ही चरण में चुनाव इसलिए कराना चाहती हैं क्योंकि चुनाव आयोग सुरक्षा का सही इंतजाम ना कर सके और वो भय फैलाकर गुंडागर्दी का रास्ता लेकर बीजेपी को पटकनी दे सकें। इसका बड़ा सबूत आज ही देखने को मिल गया। गृह मंत्री अमित शाह ने रैली में स्पष्ट कहा कि ममता बनर्जी डिप्रेशन में हैं, इसलिए वो लगातार गलत तरीका अपना रही हैं। भाजपा के चुनावी रथ पर हमला हुआ। इससे पहले भी भाजपा के बड़े नेताओं पर भी जानलेवा हमले किए गए। ये सब छटपटाहट नहीं तो और क्या है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।